डियर स्टूडेंट, मैं आज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय क्वेश्चन आर, प्रश्नावली क्या है। और एक अच्छी प्रश्नावली तैयार करते समय कौन कौन सी बातें ध्यान रखना जरूरी है, और एक अच्छा प्रश्नावली में कौन कौन से गुण होना चाहिए। ठीक है, तो प्रश्नावली प्रश्नों की एक सूची होती है। क्या होती है? प्रश्नों की एक सूची होती है जिसमें प्रश्नों का उत्तर देने के लिए या तो रिक्त स्थान छोड़ दिया जाता है या सही विकल्प दे दिए जाते हैं। क्या छोड़ दिया जाता है? या तो रिक्त स्थान छोड़ दिया जाएगा या तो सही विकल्प दे दिए जाएंगे। उसको हम क्या बोलते हैं? प्रश्नावली। ठीक है, क्लियर? मतलब क्वेश्चन आर का मतलब समझ में आ गया। क्वेश्चन आर क्या होती है? एक प्रकार के से प्रश्नों की सूची होती है जिसमें प्रश्नों का उत्तर देने के लिए या तो रिक्त स्थान छोड़ दिया जाएगा या तो हाँ नहीं में आंसर दिए जाएंगे या वस्तुनिष्ठ प्रश्न वैकल्पिक प्रश्न दे दिए जाएंगे। ठीक है, प्रश्नावली क्यों तैयार की जाती है? तो जब भी कोई अनुसंधान करता या जब भी कोई रिसर्चर रिसर्च करता है तो वह अनुसंधान का उद्देश्य स्पष्ट करने के लिए प्रश्नों की एक सूची बनाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रश्नावली बोलते हैं। अब एक अच्छी प्रश्नावली बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है? तो नंबर 1, अनुसंधान का उद्देश्य का स्पष्टीकरण। एक अच्छी प्रश्नावली ऐसी होना चाहिए जिसमें अनुसंधान का जो उद्देश्य है वो स्पष्ट हो सके कि आप जो जानकारी मांग रहे हो, जो प्रश्नावली मांग रहे हो, उसका आपका उद्देश्य क्या है, आपका डाटा कलेक्शन का मेन पर्पस क्यों है, क्या है, और हम आपको जानकारी क्यों दें। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? अगर आपका उद्देश्य क्लियर है अनुसंधान का तो क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति आपको जानकारी दे दे। अगर आप उस व्यक्ति को ये पता नहीं है कि आप रिसर्च कर रहे हो तो आपको जानकारी नहीं देगा। नंबर 2, प्रश्नों की संख्या। एक अच्छी प्रश्नावली में या एक प्रश्नावली बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रश्नों की संख्या न तो बहुत ज्यादा हो और न ही बहुत कम। प्रश्न उतने होना चाहिए जिससे कि एक रिसर्चर का या एक अनुसंधानकर्ता का उद्देश्य क्लियर हो जाए। मतलब ये कि प्रश्न न तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए और न ही बहुत कम। हमेशा उतने प्रश्न होना चाहिए जिससे एक अनुसंधानकर्ता का क्या हो जाए? उद्देश्य स्पष्ट हो जाए। ठीक है, उतने प्रश्न होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा भी नहीं होना। प्रश्नों की प्रकृति, किस प्रकार के प्रश्न होना चाहिए? अब प्रश्नों की प्रकृति जो है, प्रश्नों की प्रकृति में कुछ क्वेश्चन में आया नहीं में आंसर हो सकते हैं, वो कुछ क्वेश्चन में वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो सकते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न बोले तो जैसे हम आपसे एक जनरली क्वेश्चन करें कि आप कॉलेज कैसे आते हो? फर्स्ट, पैदल आते हो। नंबर 2, बाइक से आते हो। नंबर 3, कॉलेज की बस से आते हो। नंबर 4, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई। तो आपका आंसर क्या होगा कि भाई आप कैसे आते हो? जो बस से आते हो बस पे टिक कर देंगे, जो पैदल आते हो पैदल पे टिक कर देंगे, और जो बाइक से आते हो बाइक पे टिक कर देंगे। इस प्रकार से प्रश्न होना चाहिए जिससे क्या है, कोई भी व्यक्ति जिसे भी अपन जानकारी एकत्रित कर रहे हैं वो इजी वे में उस पर टिक कर दे। ठीक है,
अगर फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ेंगे तो वो आंसर नहीं दे पाएगा, या कोई अशिक्षित व्यक्ति है उससे अपन जानकारी ले रहे हैं तो उससे अपन साक्षात्कार लेकर टिक कर सकते हैं, वो जानकारी ले सकते हैं। प्रश्नों का क्रम, देखिए प्रश्नों का एक सीक्वेंस होना चाहिए। सीक्वेंस मतलब क्रम। क्रम कैसे कि मैं आपसे पूछूं, आप सभी सेकंड ईयर के विद्यार्थी हैं और सेकंड ईयर के विद्यार्थी हैं, और मैं पूछूं आपसे कि आप जो है सेकंड ईयर में पढ़ते हो, क्या आपने 12वीं पास कर ली है? तो ये तो सही है कि 12वीं पास की होगी, ठीक है, तो ये आपने बीकॉम में एडमिशन लिया। मतलब प्रश्नों का एक क्या होना चाहिए, क्रम होना चाहिए, ठीक। और एग्जाम्पल के लिए कि अगर पूछें किसी से कि आपके कितने बच्चे हैं, तो वो बोलेगा 1-2, ठीक है, नहीं हुए तो नहीं। और बाद में पूछे कि आपकी शादी हो गई, तो ये क्या है, सीक्वेंस नहीं है। एक एमकॉम के बच्चे से पूछे पहले कि क्या आपने बीकॉम कर लिया है, और बाद में उससे पूछे कि आपने 12वीं पास कर ली है, तो एमकॉम में कब गया होगा, जब उसने क्या कर लिया होगा, बीकॉम कर लिया होगा। तो पहले पूछना चाहिए कि आपने 12वीं पास कर ली है, उसके बाद आपने बीकॉम पास कर लिया। पहले बीकॉम पूछ रहे हो, बाद में 12वीं पूछ रहे हो, तो 12वीं के बाद ही तो बीकॉम किया होगा ना। तो एक क्या होना चाहिए, एक सीक्वेंस होना चाहिए, उचित क्रम होना चाहिए, ठीक है। अगला है वर्जित प्रश्न, मतलब ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए जिससे कि किसी के आत्मविश्वास या किसी के धर्म को क्या पहुंचे, ठेस पहुंचे। अर्थात किसी व्यक्ति की इनकम, किसी व्यक्ति का धर्म, ठीक है, किसी व्यक्ति का चरित्र, इससे रिलेटेड प्रश्नावली में नहीं होना चाहिए। अगला है प्रश्नों की भाषा। तो प्रश्नों की भाषा सरल सुबोध होनी चाहिए, जिससे एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उसको आसानी से समझ सके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसको अगर अपन क्वेश्चन इंग्लिश में बना कर दे दें तो उसको समझ में आएगी क्या, नहीं आएगी। तो ऐसा होना चाहिए कि भाई जिससे कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उसको आसानी से समझ सके। क्लियर स्टूडेंट? तो एक प्रश्नावली तैयार करते समय कौन कौन सी बातें ध्यान रखना जरूरी है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और इसी से रिलेटेड है कि एक अच्छी प्रश्नावली के कौन कौन से गुण होना चाहिए, ये भी एक अच्छी प्रश्नावली बनाते समय 2-3 पॉइंट तो इसी के ही हैं, ठीक है। एक जैसे प्रश्नों की संख्या, प्रश्न, उचित क्रम, ये तो सब इसी के ही हैं। तो आप इसके आंसर में भी लगभग यही लिख सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट से फिर भी अपन देख लेते हैं कि एक अच्छी प्रश्नावली नंबर 1 क्या है, अनुरोध पत्र, अप्रूवल लेटर। भाई एक अच्छी प्रश्नावली क्या होना चाहिए, अनुरोध पत्र होना चाहिए। जैसे आप लोगों को अगर बीकॉम फाइनल में कई बार ट्रेनिंग रहती है, ट्रेनिंग को भेजा है, मैं बैंक में भेजा, तो बैंक में आप जाओगे तो बैंक में आपको जाने की परमिशन देने से वो क्या कर देगा, मना कर देगा। क्यों मना कर देगा, बैंक वाले किसी को रखते ही नहीं, बोले नहीं हम किसी को जानकारी नहीं। लेकिन अगर आप उस बताओगे कि हम जो है प्रोजेक्ट कार्य से यहाँ आए हैं, कोई अप्रूवल लेटर बताओगे कॉलेज का, तो आपको अलाउ करेगा और परमिशन भी देगा। अर्थात क्या है कि जब भी किसी व्यक्ति से जानकारी मांगना देती है तो उसको क्या बताना पड़ता है, अप्रूवल लेटर बताना पड़ता है, जिससे उसको ये समझ में आ जाए कि ये व्यक्ति हमसे जानकारी क्यों एकत्रित करना चाहता है। प्रश्नों की संख्या, तो प्रश्नों की संख्या ना तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए ना तो बहुत कम होना चाहिए, उतने प्रश्न होना चाहिए जिससे अनुसंधान का उद्देश्य स्पष्ट हो जाए। संक्षिप्त, स्पष्ट एवं सरल प्रश्न, प्रश्न हमेशा सरल होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, बहुत बड़े बड़े प्रश्न नहीं होना चाहिए,
ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होना चाहिए, मतलब ऐसे प्रश्न नहीं होना चाहिए जिनका उत्तर लिख के देना हो। ठीक है, जिनका उत्तर हाँ नहीं में हो या सही गलत में हो या जिसमें 4 विकल्प हो, तो क्या होगा, व्यक्ति आसानी से टिक करके दे दे। जैसे भी मैंने समझाया कि आप कॉलेज कहाँ से आते हो, तो क्या होगा, बाय बस, बाय बाइक या पैदल, तो जो भी ऑप्शन होगा आप टिक कर दोगे। और कभी आपको खाली स्थान छोड़ दिया तो आधे बच्चे छोड़ देंगे। ठीक है, प्रश्नों का उचित क्रम ये भी मैंने आपको समझाया कि अगर मैं पूछूं कि आप कोई एमकॉम के बच्चे से पूछूं कि क्या आपने बीकॉम पास कर लिया है, ठीक है, और बाद में पहले पूछूं कि आपने बीकॉम एमकॉम के बच्चे से ये पूछ लूँ कि क्या आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, तो बोलेगा एमकॉम। ठीक है, अब एमकॉम में पढ़ते हो तो एमकॉम में कब गया होगा, तो उसने क्या कर लिया होगा, बीकॉम पास कर लिया। तो पहले उससे क्या पूछना चाहिए कि वो आपने 12वीं पास कर ली फिर बीकॉम पास कर लिया। ऐसा नहीं पहले पूछ लिया बीकॉम पास कर लिया, बाद में पूछते हैं 12वीं पास कर लिया, तो 12वीं पास करने के बाद ही तो बीकॉम किया होगा और बीकॉम के बाद ही तो एमकॉम में गया होगा। अर्थात क्रम क्या होना चाहिए, सीक्वेंस वाइज होना अच्छा। ठीक है, और व्यक्तिगत प्रश्नों का नहीं होना, मतलब किसी से उसके चरित्र, आय, इनकम, धर्म, जाति वाले प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन आंसर टॉपिक आपका क्लियर होता है। तो आप वीडियो को जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट, चाहे वो किसी भी कॉलेज के हों, उनको शेयर करें ताकि विद्यार्थियों को जो है